श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। राजा राम हरे 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 राजा राम हरे। ओ रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। बोले सभी ताली बजाकर। राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। ओ सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। ओ सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। ओ सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। हाँ सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे।
श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। हर हर महादेव। याज्ञवल्क्य मुनि ने परम मंगलमयी राम कथा भारद्वाज मुनि को सुनाई। काकभूषण जी अपने स्थान पर विराजमान होकर के जिस कथा का गान करते हैं और गरुण जी जिसका श्रवण कर रहे हैं, भगवान शंकर जिनके हृदय में राम कथा विद्यमान है, उन्होंने जो कथा माता पार्वती को श्रवण कराई, उसी कथा का हम गान करना चाहते हैं। तुलसी बाबा का राम कथा लिखने का जो आधार है वो 3 बातों पर निर्भर करता है। 3 आधार स्तंभों को लेकर गोस्वामी जी ने राम कथा का गान किया है। प्रथम आधार है नाम जप, अर्थात नाम जप के प्रति जप की श्रेष्ठता बताना। और दूसरा आधार है श्री हनुमंत उपासना। और तीसरा आधार है शरणागति का पथ। जब हम नाम जप करेंगे तो उपासना में हमारी रुचि बढ़ेगी, और उपासना में जब रुचि होगी तो हम प्रभु के शरणागत हो जाएंगे। उपासना का अर्थ यही है, उपसमीपे जमा असनम बराबर उपासनम, अर्थात परमात्मा के समीप चले जाने का नाम ही उपासना है। ठाकुर जी की सन्निधि का नित्य प्राप्त होना, यही नाम उपासना है। हम जहां भी रहें, हमें लगे कि राम जी हमारे पास हैं, इसी का नाम उपासना है। और ये उपासना नाम जप से मिलती है। जब उपासना बढ़ेगी तो हम राम जी के पास हो जाएंगे और राम हमारे पास हो जाएंगे, इसी का नाम उपासना है। व्यक्ति जब शरणागत हो जाता है, प्रपद्यपान हो जाता है, तो फिर उसे 3 चीजें एक साथ मिलती हैं। पहला भक्ति, दूसरा वैराग्य माने विरक्ति, और तीसरा है भगवत प्रबोध। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास, याज्ञवल्क्य, शिव पार्वती और काकभूषण, इन चारों का संवाद एक साथ चलता है। तुलसीदास जी सज्जन पुरुषों को कथा सुना रहे हैं, और कहां सुना रहे हैं? इस कथा का प्रादुर्भाव कहां हुआ? ये अयोध्या में संवत 1631 में गोस्वामी तुलसीदास ने इस ग्रंथ की रचना की थी, और श्वेत 12 कल्प में गोस्वामी जी ने जो कथा सुनाई है, ये कौन से कल्प की है? ये श्वेत 12 कल्प की है। और इसमें अवतारी कौन है इनकी कथा का? इनकी कथा का अवतारी है बैकुंठवासी विष्णु, माने बैकुंठवासी विष्णु ही राम हैं। और सनकादिक के द्वारा श्रापित जय और विजय ही रावण कुंभकर्ण हैं। श्वेत 12 कल्प की कथा गोस्वामी तुलसीदास जी जिसे सुना रहे हैं, ये जय विजय को जो श्राप दिया सनकादिक मुनियों ने, वह कथा है। अर्थात विष्णु के जो पार्षद हैं जय विजय, विष्णु ही राम बन करके आए हैं। उन्होंने जय विजय माने रावण कुंभकर्ण का उद्धार किया है। और दूसरे हैं याज्ञवल्क्य और भारद्वाज।
याज्ञवल्क्य और भारद्वाज ने ये कथा कहाँ सुनाई है? याज्ञवल्क्य ने कहाँ सुनाई भारद्वाज को? प्रयागराज में, इलाहाबाद में। और याज्ञवल्क्य ने जो भारद्वाज को कथा सुनाई है, ये वृंदा के कारण जो शाप अवतार हुआ था उस कल्प की कथा है। वृंदा जिसका पति जलंधर है, असुर जलंधर, जो भगवान शिव से अवध्य है, मार नहीं पाते भगवान शंकर इसको, क्योंकि इसकी जो पत्नी है वृंदा, ये महान पतिव्रता है। तो पतिव्रत धर्म की शक्ति के आगे देवता भी पराजित हो जाते हैं। वृंदा अपने पति को मरने नहीं देती है। तब भगवान शिव क्षीर सागरवासी नारायण के सम्मुख जाते हैं। तब क्षीर सागरवासी नारायण जलंधर का रूप बनाकर इसकी पत्नी वृंदा को छू लेते हैं, जिससे परपुरुष स्पर्श से इसका सतीत्व नष्ट हो जाता है, पतिव्रत धर्म इसका नष्ट हो जाता है। और उधर भगवान शिव जलंधर का वध कर देते हैं। अर्थात इसमें नारायण अवतार माने नारायण ही राम बने हैं। याज्ञवल्क्य और भारद्वाज की कथा में माने वृंदा वाले और जलंधर वाले कल्प की कथा है, जो याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज को सुनाई है। इसमें नारायण ही राम बने हैं और जलंधर जो है रावण बना है। और तीसरे शिव और पार्वती का प्रसंग है। शिव और पार्वती, शिव जी ने पार्वती को कथा कहां सुनाई? कैलाश पे, कैलाश पर्वत पे। और इसमें स्वयं ब्रह्म माने परमेश्वर राम बने हैं और इनके अंश से माने इनके अंशावतार ब्रह्मा विष्णु महेश भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण हैं। और इसमें रावण कौन बना है? ये प्रताप भानु रावण बना है। प्रताप भानु वाले कल्प की कथा है ये। प्रताप भानु, अरिमर्दन और धर्म रुचि, ये ब्राह्मणों के द्वारा शापित हैं। क्रमशः रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बने हैं। प्रताप भानु रावण बना है, अरिमर्दन कुंभकर्ण बना है और धर्म रुचि विभीषण बने हैं। और चौथे जो वक्ता हैं वो काकभूषण जी हैं। और काकभूषण जी किसको कथा सुना रहे हैं? गरुण जी को। कहां सुना रहे हैं? नीलगिरी पर्वत पे, हरिद्वार में, जहां से ये पर्वत श्रृंखला प्रारंभ होती है, जहां नील नदी बहती है, माने नील धारा है, जो गंगा जी नील पर्वत की तलहटी में होकर के बहती हैं, इसको तो वहां नील धारा इनको कहा जाता है। हरिद्वार में जो नील धारा है, वहां ब्रह्मकुंड है। देखा है ब्रह्मकुंड? नीलगिरी पर्वत के नीचे है। असली हर की पौड़ी वही है, वहीं पर है। गए हो कभी? नहीं गए? गए हो? वहीं ब्रह्मकुंड है, उसकी गहराई बहुत है। और जहां आप लोग जाते हो ना स्नान करने, ये जो हर की पौड़ी है, ये असली पौड़ी नहीं है, इसका ग्रंथों में वर्णन नहीं है। ये तो अंग्रेजों ने नहर काट के निकाली है, वो है। असली हर की पौड़ी तो ब्रह्मकुंड है, नील पर्वत की तलहटी में नीचे, जहां मछला घाट है, उदासीन अखाड़ा भी उधर। अब तो पक्का घाट बन गया, बड़ा सुंदर मनोरम दृश्य है वहां का, सब पक्का बना हुआ, बहुत ही सुंदर है। तो वहीं से नील पर्वत प्रारंभ होता है। उस नीलगिरी पर
गिरि कहते हैं पर्वत को। नीलगिरी पर काकभूषण जी कथा सुनाते हैं, जहां पक्षी ही कथा सुनते हैं। कोई देवता या अन्य कोई कथा सुनने जाता है तो वह पक्षी रूप में ही जाता है। गरुण जी हंस रूप में कथा, भगवान शिव ने हंस रूप में कथा सुनी है। भगवान शिव ने भी कथा सुनी है काकभूषण की। भगवान शिव ने कब सुनी है? कि जब सती जी ने देह त्याग कर दिया था दक्ष के यहां, और सती जी के वियोग में ये वैरागी बन गए थे, तब ये हंस बन करके काकभूषण जी के यहां नीलगिरी पे गए हैं और उन्होंने राम कथा सुनी है। जहां 100 योजन तक माया नहीं लगती, बहुत बड़ा चबूतरा है, वहां बैठकर काकभूषण जी कौआ रूप में, जो कल्प कल्पांतर से कथा सुना रहे हैं, महाप्रलय में भी उनका नाश नहीं होता है। आज भी कथा चल रही है वहां पर, परंतु वहां कोई जा नहीं सकता, कोई दिव्य जन ही वहां जा सकते हैं। 100 योजन माने 400 कोस तक माया नहीं लगती। ये विशाल काय पर्वत है, हिमालय से मिला हुआ है। तो सज्जनों, इसमें जो कल्प है ये मनु और शत्रुपा वाला कल्प है। नहीं, ये नारद मोह वाला कल्प है। इसमें मनु शत्रुपा ने तप किया है। स्वयं ब्रह्म को इन्होंने पुत्र रूप में वरदान स्वरूप पाया है मनु शत्रुपा ने। और ये नारद मोह वाला कल्प है। इसमें नारद जी को जो मोह हुआ था, उस मोह को भगवान श्री हरि ने दूर किया और स्वयं नारद जी के द्वारा श्रापित हो गए हैं। और नारद जी ने श्री हरि को भी श्राप दिया है, कपि आकृत तुम कीन हमारी, करे हैं कीस सहाय तुम्हारी, मम अपकार कीन तुम भारी, नारि बिरह तुम हो दुखारी। ऐसा श्राप दिया था। और उधर वहां शिव जी के 2 गण आए हुए थे स्वयंवर में। तो स्वयंवर में जहां नारद जी का अपमान हुआ, शीलनिधि की कन्या विश्वमोहिनी को देखकर शिवगणों ने वहां ब्राह्मण रूप बना करके वहां नारद जी का अपमान किया, नारद जी की हंसी उड़ाई। ये कहा, बाबा अपने स्वरूप को थोड़ा जल में निहार के देखो। तब नारद जी ने अपने स्वरूप को देखा है तो उसमें उन्हें अपना मुख बंदर का दिखाई दिया। इस पर नारद जी क्रोधित हो गए और उन्होंने शिवगणों को राक्षस हो जाने का श्राप दिया। रहे तहां दुई रुद्रगण, ते जानव सब भेव, विप्र रूप खोजत फिरें, परम कौतकी तेऊ। तो ये दोनों शिवगण रावण कुंभकर्ण बने, राक्षस बने। तो वहां श्री हरि ने राम का अवतार लेकर के इन दोनों का उद्धार किया है, शिवगणों का। ये नारद मोह वाली कल्प की कथा है। सज्जनों, अब तुलसीदास जी कथा का गान करना प्रारंभ करते हैं। मानस परंपरा प्रकरण मैंने आपको बताया। वैसे तो कई कई कल्पों की कथाएं हैं, क्योंकि कल भी हमने बताया था परमात्मा के तो अनेकों जन्म हुए हैं। इनके जन्म सब दिव्य हैं, इनके अवतार दिव्य हैं, इनके कर्म, इनकी लीलाएं दिव्य हैं। जन्म कर्म चैमे दिव्यम यो में वेत्ति तत्वतः। जो तत्व से इन्हें जानता है वही इनके जन्म कर्म को दिव्य मानता है। उसके लिए गीता में कहा है, नैति मामेति सो अर्जुन, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। माने जो तत्वज्ञ हैं, तत्वदर्शी हैं, वही जानते हैं।
जन्म कर्म च में दिव्यम यो में वेत्ति तत्वतः। अतः श्री राम के अनंत अवतार हैं, अनंत इनकी कथाएं हैं, अमित हैं और अनेक रूपों में गाई गई हैं। ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने अपनी अपनी मति के अनुसार इसका गान किया है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह सुनहि बहुविध सब संता। हरि अनंत राम अनंत, अनंत गुण अमित कथा विस्तार। रामचरित मानस विमल, सुना बेहक नायक गरुण। कहा भुषुंड बखान, सुन शुभ कथा भवान। रामचरित मानस विमल, कहा भुषुंड बखान। सुना बेहग नायक गरुण। इस प्रकार सज्जनों, इस कथा का ये मानस परंपरा प्रकरण है। बाबा तुलसीदास गान करते हैं और कहते हैं, सादर शिवाही ए जिनाई पद माथा। सादर सिपाही नाई पद माथा। परिणव विशद राम गुण गाथा। वर्णव विशद राम गुण गाथा। संबत 16 सैक तीसा, करौ कथा हरि पद धरि सीसा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। शंभु कीन यह हरिते सुहावा। बहुरी कृपा करे उमाहि सुनावा। बहुरी कृपा जनि उमरि सुहावा। सोई शिव काग भुसुंडहि दीन्हा। राम भगत अधिकारी चीन्हा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तेह सन जागे बलक पुनि पावा। तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रतिगावा। देह पुन भरद्वाज प्रतिगावा। रामचरित मानस एहि नामा। सुरत श्रवण पाइये विश्रामा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ रामचरित मानस मुनि भावन। रामचरित मानस मुनि भावन। बिरचु सांभो सुहावन पावन। बिरचु सांभो सुहावन पावन। ओ बिरचु सांभो सुहावन पावन। बिरचु सांभो सुहावन पावन। भगवान शंकर ने जिसे अपने हृदय रूपी मानस में रखा और माता पार्वती को इस पावन राम कथा का श्रवण कराया। समस्त रामायणों के रचयिता भगवान शिव हैं, जिन्हें अविनाशी शिव कहा जाता है। जो जिन्होंने रामायण की रचना की, समस्त रामायणों के रचयिता भगवान शिव हैं। समस्त विद्याओं की कलाओं के रचयिता भगवान शिव हैं। आप शिव पुराण को पढ़ करके देखो, कभी शिव पुराण कभी सुनने को मिले, तब आपको इस बात का पता चलेगा कि भगवान शिव से ही सब कुछ निकला है।
सबके पालन करता, तारणहार, संहार करता भगवान शिव ही हैं। भगवान शिव ने इस ग्रंथ की रचना की थी और उन्होंने उसको अपने हृदय रूपी मानस में रख लिया था, और जब देखा कि समय आया तब जाके पार्वती को सुनाया। सती जी को नहीं सुनाई थी, जबकि सती जी को लेकर के कथा सुनने के लिए स्वयं गए थे। कहां गए थे? अगस्त मुनि के यहां। अगस्त मुनि ने भी अपनी रामायण लिखी, जिसे अगस्त रामायण कहते हैं। 100 करोड़ रामायणों की रचना हुई है इस त्रिलोकी में, जिन्हें शतकोट रामायण के नाम, पुराण के नाम से जाना जाता है। सज्जनों, ऋषि मुनियों ने भी अपने अपने नामों से रामायण की रचना करी है। हनुमान जी ने भी रामायण की रचना की है। एक बार हनुमान जी अपनी रामायण को वाल्मीकि को दिखाने आए, तो वाल्मीकि मुनि ने जब हनुमान जी के रामायण को पढ़ा तो वे शोक सोच में पड़ गए। वाल्मीकि ने तो समाधिस्थ होकर के दर्शन करके रामचरितमानस का गुणगान किया था, रामायण का। आंखों से दृश्य तो देखा नहीं था प्रत्यक्ष, किंतु हनुमान जी ने तो सभी उनकी लीलाएं देखी थी। तो उन्होंने तो जो देखा था वही, जो प्रैक्टिकल किया था वो सब कुछ लिख दिया था। और वाल्मीकि तो समाधिस्थ होकर के लिखते हैं, और जो नारद जी से सुना था वही लिखा। तो इस पर वाल्मीकि सोच में पड़ गए थे। तो हनुमान जी को ये आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि वाल्मीकि को बड़ा दुख हो रहा है, वाल्मीकि कुछ कहते तो है नहीं। अब हनुमान जी ने विचार किया कि इनकी, मेरी रामायण के आगे इनकी रामायण फीकी रह जाएगी, इसलिए उन्होंने अपनी रामायण को समुद्र में फेंक दिया था, ऐसा वर्णन आता है। तो सबने, ऋषि मुनियों ने अपने अपनी मन बुद्धि विवेक के अनुसार रामायण की रचना की है। तो भगवान शिव जो समस्त रामायणों के प्रवर्तक हैं, वे भी कथा सुनने के लिए गए थे। अब आगे बाबा तुलसीदास कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, एह प्रकार भरी माघ नहाही, एह प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाई, एक बारे भरे मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तीर्थराज प्रयाग में एक परम तेजस्वी संत निवास करते हैं, जिनका नाम है भारद्वाज, जो वाल्मीकि के शिष्य हैं। कल हमने आपको बताया था, वाल्मीकि के शिष्य हैं भारद्वाज। सज्जनों, भारद्वाज मुनि का भगवान श्री राघवेंद्र के चरणों में अत्यंत अनुराग है। आगे राम जी इनके आश्रम पे जाएंगे, वनवास जब इनको होगा। राम जी भी गए हैं इनके आश्रम पे और भरत जी भी गए हैं। सज्जनों, वे परम तपस्वी हैं, जितेंद्रिय हैं और कृपा की मूर्ति के दया के सागर हैं। माघ महीना के मकर संक्रांति के पावन पर्व पर त्रिवेणी के किनारे पर प्रतिवर्ष बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी अमलात्मजन ऋषि भारद्वाज के पावन रमणीक आश्रम में आते हैं और महीना भर त्रिवेणी के तट पर
निवास करते हैं, कल्पवास करते हैं, और प्रतिवर्ष ये क्रम चलता रहता है, प्रतिवर्ष आते हैं। ऋषियों का समाज जहां जुटता है वहां प्रातःकाल त्रिवेणी में स्नान करने के बाद केवल सत्संग होता है, कहीं कीर्तन होता है, कहीं भगवान के गुणों की गाथाएं होती हैं, कहीं भंडारा होता है, कहीं पूजा अर्चना होती है, कहीं यज्ञ हवन होते हैं, और महीने भर ऐसा ही कार्य चलता है। माने माघ का मेला जब लगता है जनवरी के समय, जनवरी के महीने में, प्रतिवर्ष की भांति सभी ऋषिगण भारद्वाज मुनि के आश्रम में पधारे। सज्जनों, पूरे महीना मकर स्नान करके अपने आश्रमों को लौट के जाने लगे, लेकिन याज्ञवल्क मुनि ने भारद्वाज को माने भारद्वाज ने याज्ञवल्क को जाने नहीं दिया। याज्ञवल्क मुनि को भारद्वाज ने जाने नहीं दिया। याज्ञवल्क के कौन है? याज्ञवल्क के मुनि ये जनक जी के गुरु हैं। सज्जनों, और इनके बारे में बाबा तुलसीदास कहते हैं, जागी बालक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। जागे बालक, याज्ञवल्क मुनि के भारद्वाज जी ने पैर पकड़ लिए, पैर पकड़ के कहा, मेरा विचार था आप यहीं कुछ दिन और निवास करें तो मुझे परम सुख मिलेगा। जाने नहीं देते, जाने को तैयार होते हैं तो जाने नहीं देते। ये अनुराग होता है, ये प्रेम होता है संतों का संतों के प्रति। आश्रम को छोड़ के जाने नहीं देते, पैर पकड़ लेते हैं, विनती करते हैं। परम अनुरागी संत ने परम विवेकी संत को रोक लिया। एक अनुरागी ही और एक विवेकी ही। सज्जनों, ये याज्ञवल्क जी विवेकी हैं और भारद्वाज अनुरागी हैं, प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं। चरण धोकर के आसन पर बिठाया, उनका पूजन किया और बोले, ऋषिवर आपने सब ऋषियों के साथ मेरा भी यथेष्ट पूजन किया, सब ऋषि जन के बाद फिर आप मेरा पूजन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? याज्ञवल्क ने कहा, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, करे पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति विनीत मृदुबानी, करे पूजा। भारद्वाज मुनि कोमल वाणी से बोले, आज आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, कुछ जानना चाहता हूं। और यहीं से याज्ञवल्क और भारद्वाज का मंगलमय संवाद प्रारंभ होता है। जो रामायण का प्रथम संवाद है उसे प्रारंभ करते हैं। यह प्रथम संवाद है, तीर्थराज में बट वृक्ष के नीचे हुआ है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। हमारे शास्त्रों में बट वृक्ष को विश्वास का प्रतीक माना जाता है। अपने धर्म में जो अटल है उसकी उपमा अक्षय वट से की जाती है। तीर्थराज प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा, ज्ञान रूपी सरस्वती और कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी, ये तीनों नदियों का जहां संगम है उसको त्रिवेणी कहा जाता है। उस त्रिवेणी के पास अक्षयवट के नीचे बैठ करके विवेकी और परम अनुरागी संत दोनों हैं। ये केवल दो ही हैं और कोई नहीं है यहां, केवल दो हैं। तो भारद्वाजी विनती करके कहते हैं, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। हे नाथ, आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। और कहते हैं, कहते समोहे लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ होया काजा। कहते समय मुझे बड़ी लज्जा आ रही है, परंतु यदि नहीं पूछता हूं, संशय को दूर नहीं करता हूं, तो उससे
बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। कथा में भीड़ कितनी भी हो रही हो मायने नहीं रखती। कथा को ग्राह्य करने वाले कितने लोग आए ये महत्वपूर्ण है। पहले दिन तो कलश यात्रा हुई थी तो बड़ी भीड़ थी, पंडाल खचाखच भरा हुआ था। सज्जनों, आज दूसरा दिन है, धीरे धीरे होने लगेगी, कोई बात नहीं है। जैसे जैसे भक्ति की लहर घूमेगी सब आने लगेंगे। और सभी से यही प्रार्थना है इस गद्दी से कि कथा सुनने आए। ये कथा सबकी है, कोई व्यक्तिगत नहीं है, सामूहिक है, सार्वजनिक है। इस कथा में सबका समान अधिकार है। मुक्ति और भक्ति में सबका समान अधिकार होता है। भारद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि से जो कह रहे हैं, वहां कोई हजारों की भीड़ नहीं थी। एकांतवास है, याज्ञवल्क्य मुनि वक्ता हैं और भारद्वाज मुनि श्रोता हैं। शास्त्र के बारे में तर्क करना चाहिए, माने शास्त्र के बारे में तर्क मत करो। शास्त्र के बारे में कभी तर्क मत करो। जिज्ञासु बन करके जिज्ञासा व्यक्त करो। जिज्ञासु अवश्य बनो, मुमुक्षु अवश्य बनो। अपना कल्याण चाहने की इच्छा बनो, लेकर के जिज्ञासु बनो। जिज्ञासा क्या है? कोई संत मिले तो उनसे पूछो, उनसे कहो कि भगवान हमारा कल्याण कैसे होगा, हमें ये रास्ता बताओ। संत से संत जब मिलते हैं तो कल्याण की बात करते हैं, मन बुद्धि आत्मा के विषय में पूछते हैं। परंतु ग्रस्त से ग्रस्त जब मिलते हैं तो घर परिवार की बात करते हैं। बालक बच्चे ठीक हैं, घर में फसल बढ़िया हो रही है, सब काम धंधा बढ़िया चल रहा है, ये सब पूछते हैं। परंतु जब ग्रस्त संतों से मिलें तो वे अपने कल्याण के बारे में पूछें। ऐसा नहीं है कि जो ग्रस्त में उनके चल रहा है वही बात संतों के आगे कर देते हैं। अरे कम से कम ये तो देखो, ये तो संत हैं, ये ग्रस्त नहीं है। ये संसार से ऊपर हैं, भले संसार में रह रहे हैं परंतु संसार से परे हैं। ये संसार में रह करके भी, इसलिए इनसे ग्रस्त की चर्चा मत करो, इनसे अपने कल्याण की चर्चा करो। जीवन कैसे सुधरेगा इसकी चर्चा करो, हमारा कल्याण कैसे होगा इसकी चर्चा करो। संत जन मार्ग बताएंगे, जीवन सुधर जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। भारद्वाज से कहते हैं, भारद्वाज मुनि पूछ रहे हैं याज्ञवल्क्य जी से, आप ही मेरे संदेह का निवारण कर सकते हैं, क्योंकि आपका तुम्हारा जनक भी आदर करते हैं और आपको व्यासपीठ पर बिठा करके कथा सुनते हैं। याज्ञवल्क्य जी इस कथा सुनाते थे जनक जी को, श्री राम कथा सुनाते थे। एक बार की बात है सज्जनों, याज्ञवल्क्य जी जब कथा सुनाते हैं तो अनेकों संत भक्तगण कथा सुनने आते हैं। एक दिन संतों ने सोचा कि याज्ञवल्क्य जी व्यासपीठ पर बैठ करके कथा जब तक प्रारंभ नहीं करते जब तक जनक जी नहीं आ जाते। पांडाल में, कथा परिसर में, स्थल में जब तक जनक जी ना आ जाएं तब तक कथा प्रारंभ नहीं करते। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये याज्ञवल्क्य जी जनक जी को हमसे ज्यादा ज्ञानी समझते हैं। बैठे कथा में है परंतु मन में क्या चल रहा है कि जनक जी हमसे ज्यादा बड़े श्रोता हैं और ज्ञानी हैं। इसलिए याज्ञवल्क्य जी जब तक वे आ न जाएं तब तक कथा प्रारंभ नहीं करते हैं, उनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं बैठे व्यास गद्दी पे। संतों ने ऐसा विचार किया, ऐसा क्या है? तब याज्ञवल्क्य जी ने उनके मन की बात जानी। वक्ता को सब पता होता है कि श्रोता किस भाव से कथा सुन रहा है, किस प्रकार से सुन रहा है, नियम से सुन रहा है या मनोरंजन रूप में ही सुन रहा है या समय का पूरा करने के लिए सुन रहा है। कोई कोई तो ये कहते हैं, बाबा हमारे तो 9 दिन बड़े अच्छे कट गए, बड़े अच्छे 9 दिन कटे, पता भी नहीं चला। दिन काटने के लिए भी कथा सुनते हैं लोग। और कुछ ये सुनते हैं, माने डॉक्टर साहब का निमंत्रण गया है तो चलो वहां दिखाया हमें मोह, थोड़ी देर के लिए फिर चले जाएंगे, थोड़ी बहुत हाजिरी लगानी है बस चले गए, जो कुछ भी करना है चले गए। कुछ 9 दिन बिल्कुल जैसे कि तैसे आते हैं ऐसे जैसे तो चले जाते हैं, झाड़ के वहीं पर। 6 प्रकार के श्रोता बताएं कवि ने।
श्रोता सोता सरोता और चलनी सूप कठोता। श्रोता वह होता है जो श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा कथा पर अमल करता है, एकाग्रचित होकर के कथा को श्रवण करता है और जीवन में उतारता है, नियमानुसार कथा सुनता है, उसको श्रोता कहते हैं। एक है सोता, घर पे तो बालक बच्चे सोने नहीं देते, काम इतना रहता है, चलो कथा में ही आकर के सो लेंगे बैठ के। बैठने की देर नहीं होती झप्पी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि नाक तक भर के आए ना पहले ही। सज्जनों, आलस्य आने लगता है। निद्रा, प्रमाद और आलस्य कथा में तीनों बाधक होते हैं। आके सो जाते हैं तो वो सोता है, और एक सरोता है, कथा में आ गए हैं तो सरोता की तरह कट 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 करते रहेंगे। व्यासपीठ से जो कुछ कहा गया है, कोई कथा सुनाते हैं तो वो कहेंगे ऐसे नहीं ऐसे है, अरे ये ऐसे सुना रहे हैं, हमने तो ऐसे सुना था, ऐसे नहीं, वहां ऐसे लिखा है, वहां वैसे लिखा है, तो कुतर्क करते रहते हैं सरोता की तरह। सरोता का काम काटने का है। एक चलनी की तरह होते हैं, जैसे चलनी गंदगी को अपने ऊपर रख लेती है अपने अंदर और अच्छे अच्छे को बाहर निकाल देती है। माने कथा में आ गए हैं तो बुराई यहां से लेकर के जा रहे हैं, अच्छा ही ग्रहण नहीं कर रहे, बुराई लेके जा रहे हैं, चलनी की तरह। एक सूप की तरह होते हैं, सार सार को गहे रहें और थोथा दें उड़ाए। सूप का एक विशेष गुण होता है कि वह अच्छे ही को अपने अंदर रख लेता है और बुरे को बाहर निकाल देता है। तो कुछ सूप के जैसा स्वभाव वाले श्रोता होते हैं। कूड़े करकट को बाहर फेंक देता है सूप, अच्छे अनाज को अपने अंदर रख लेता है। तो कुछ ऐसे भी हैं। और एक कठौता की तरह होते हैं। कठौता जो पहले लकड़ी का होता था, जिसमें पहले देवियां आटा बनाती थी भोजन बनाने के लिए, उसमें आटा मांडती थी, सब नमक भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया, आटा भी डाल दिया, फिर उसको गूंदने लगती थी। तो कुछ इस तरह से होते हैं, सब तरह के मतलब मिक्स करके रखते हैं वो। कठोरता के स्वभाव वाले होते हैं। तो सज्जनों, कहने का तात्पर्य है, मुनियों ने माने ऋषि महर्षियों ने मन में विचार किया कि याज्ञवल्क्य जी जनक को श्रेष्ठ मानते हैं और जब तक जनक ना आ जाएं तब तक कथा प्रारंभ नहीं करते। तो याज्ञवल्क्य जी उनके मन की बात को जान गए, मन की बात को समझ गए, तो उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए। और याज्ञवल्क्य जी उसी कथा में, जहाँ जनकपुर में कथा चल रही है, तो वहाँ एक व्यक्ति आया आश्रमों से, जहाँ संतों के आश्रम से, आके कहा कि महाराज तुम्हारे आश्रमों में आग लग गई, कुटियाओं में। संतों से आके कहा जो श्रोता बने बैठे थे, तुम्हारी कुटियाओं में आग लग गई है। तुरंत कथा छोड़ के भाग गए, अपने अपने आश्रमों को देखने के लिए कथा छोड़ के भाग गई बीच में ही। जैसे आपके पास कोई सूचना आ जाए, कोई मेहमान आ गया है या कोई काम आ गया, तुरंत आप भाग जाते हो छोड़ के। कथा से भी बड़े मान बैठते हो उन्हें। सज्जनों, जनक जी वहीं बैठे हैं। जनक जी से ऐसी उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उनके लिए एक सूचना मिली, एक सैनिक दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा, महाराज आपके राज्य पर दूसरे देश के राजा ने चढ़ाई कर दी है। जनक जी से कहा, सेना बढ़ी चली आ रही है, आक्रमण करने के लिए तैयार है। सेनापति कहता है आप हमें आदेश दीजिए। जनक जी कुछ नहीं बोलते। महाराज आप आदेश दीजिए। महाराज जी कुछ बोलते ही नहीं है जनक जी। सैनिक बार बार पूछता है तो कुछ नहीं बोलते जनक जी। वे तो आत्मज्ञानी, वे जानते हैं कि जिनकी कथा हो रही है वही सब कुछ करेंगे, वही सबके रक्षक हैं, जीव मात्र के रक्षक तो वही हैं, वही सब कुछ करने वाले हैं। हमें कैसी चिंता, हम तो सर्वस्व निछावर करके उनकी शरण में बैठे हैं, तो फिर हमें चिंता किस बात की है। जनक जी अड़ग रहते हैं और संतजन भाग जाते हैं। तो फिर याज्ञवल्क्य ने यह बात कही ऋषि मुनियों से कि देखा आपने, इसलिए मैं जनक का आगमन हो जाता है तब कथा सुनाता हूं।
तुम में और जनक में यही फर्क है। साधु होकर के भी अभी तुम्हारे मन का दुराव दूर नहीं हुआ है, मन में संदेह बना हुआ है, अब भी संदेह की ग्रंथि भी टूटी नहीं अविद्या की। और जनक राज को देखो, जो विधेय हैं वे बिल्कुल भी डिगे नहीं यहां से, जबकि उनका तो राज्य भी छिनने वाला था। तो सबके रक्षक प्रभु श्री राम हैं। तो कहने का तात्पर्य है, भारद्वाज मुनि कहने लगे कि आप ही मेरे संदेह का निवारण करेंगे। कर्मणैव ही संसिद्ध मास था जनकादय। गीता में जनक का उदाहरण श्री कृष्ण ने दिया है, आत्मज्ञानियों में। सज्जनों, इस प्रकार भारद्वाज ने विनती करी, संत कहीं असि नीति प्रभु सोते पुराण मुनि गाव। होई न बिमल विवेक उर गुरु सन किए दुराव। ये संतों का वचन है, वेदों का वचन है कि विमल विवेक तब तक नहीं हो सकता जब तक गुरु से दुराव रखेंगे। माने गुरु से कपट रखोगे, गुरु के साथ छल रखोगे, मन में किसी प्रकार का संदेह रखोगे, संशय रखोगे उनके प्रति, तब तक विमल विवेक जागृत नहीं होगा। यदि अधिकारी गुरु मिल जाए तो अपने मन की शंका को उनके सामने अवश्य रख देना चाहिए। कहा है किसी सूफी संत ने, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पूछेगा, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पूछेगा, यहां जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। स्वयं जिसका दामन भीगा हुआ है वो भला दूसरे के दुख को क्या दूर करेगा। जो स्वयं गलत होगा वो दूसरों को अच्छा मार्ग कैसे दिखाएगा। इसलिए अधिकारी गुरु के सामने अपने मन की बात अवश्य कह देनी चाहिए, मन में संदेह नहीं रखना चाहिए। भारद्वाज मुनि कहते हैं, मैंने आपको गुरु माना है, इसलिए आपसे कुछ जानना चाहता हूं। सज्जनों, गुरु से दुराव करने वाला कभी अपना कल्याण नहीं कर सकता। महाभारत में एक कथा आती है, एक बार कर्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर परशुराम से विद्या माने शस्त्र विद्या का ज्ञान लेने गए थे। ये तो सुनी होगी। ब्राह्मण बनकर के भेष छिपा करके शस्त्र विद्या का ज्ञान परशुराम से प्राप्त कर लिया। परशुराम जी ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं ब्राह्मण के अलावा और किसी को विद्या नहीं दूंगा, क्षत्रियों को विद्या नहीं दूंगा, क्योंकि वो पितामह भीष्म से नाराज हो गए थे। पितामह भीष्म ने जो हरण कर लिया था अंबा अंबिका और अंबालिका का, और फिर तिरस्कार कर दिया था, विवाह नहीं किया था बड़ी कन्या से, काशीराज की कन्या से। तब से परशुराम जी उनसे नाराज थे और उन्होंने युद्ध भी किया था भीष्म के साथ। तब उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं कभी क्षत्रियों को विद्या नहीं दूंगा, मैं ब्राह्मण को ही विद्या दूंगा। इसलिए कर्ण ब्रह्मचारी का वेश बनाकर के धनुष विद्या सीखने आए थे। रात्रि में एक बार कर्ण अपने गुरु परशुराम जी की सेवा कर रहे थे, पैर दबा रहे थे, अचानक एक कीड़ा जमीन से निकल करके आया और कर्ण की जंघा को काटने लगा। कीड़ा जंघा काटते काटते जंघा के अंदर घुस गया, चीरता चला गया। कर्ण ने सोचा कीड़े के काटने से यदि मैं विचलित हो गया तो मेरे हिलने से गुरुजी की निद्रा भंग हो जाएगी। सो बिना हिले डोले कर्ण शांत भाव से सब कुछ सहन करते रहे। परिणाम यह हुआ कि कीड़ा जंघा चीर करके बाहर निकल गया। कर्ण की जंघा से रक्त की धारा बह चली। अब परशुराम जी के चरण के नीचे से रक्त जब बह करके जा रहा है तो परशुराम जी को कुछ गरम गरम सा अनुभव हुआ, तो उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने कर्ण से कहा, बेटा ये क्या है? कर्ण जी, एक कीड़ा मेरी जांघ को काट गया था, बस थोड़ा सा रक्त बह गया और कुछ नहीं है।
परशुराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और कर्ण की तरफ देखते हुए बोले, कीड़ा तुम्हारी जांग को चीर के चला गया, इतना रक्त बह गया और तुम जरा भी विचलित नहीं हुए। कर्ण बोला, मैं तो आपकी सेवा कर रहा था, विचलित होने से आपकी सेवा में विघ्न आ जाता, आपकी नींद टूट जाती। तो परशुराम बोले, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। पैर से इतना रक्त बह गया और इस पीड़ा को एक ब्राह्मण सहन कर ले, ये ब्राह्मण के वश की बात नहीं है। तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, तुम अवश्य ही कोई क्षत्रिय हो। कर्ण चरणों में गिर पड़ के रोने लगे, मुझे क्षमा करें गुरुदेव, मैं कर्ण हूं और मैं क्षत्रिय हूं। परशुराम जी ने श्राप दे दिया, जितनी विद्या तुमने हमसे सीखी है, जब तुम्हें इस विद्या की अत्यंत आवश्यकता होगी तब ये विद्या तुमसे विपरीत हो जाएगी, तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी, तुम भूल जाओगे इस ज्ञान को। ऐसा श्राप दिया। सज्जनों, इसलिए श्रेष्ठ संत मिल जाएं तो उनसे कभी दुराम मत करो। यदि श्रेष्ठ संत या गुरु मिल जाएं तो अपने समय को अपव्यय मत करो। सज्जनों, शास्त्र कहते हैं संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। सीताराम भगवान की। अब देखिए, याज्ञवल्क्य मुनि पूछते हैं, नहीं, भारद्वाज मुनि पूछते हैं याज्ञवल्क्य से। क्या पूछते हैं? भारद्वाज क्या पूछते हैं? कहते हैं, गुरुदेव ये राम कौन है, इनके बारे में हमें बताओ। कहते हैं बाबा तुलसीदास, राम नाम कर अमित प्रभावा, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा, संत पुराण उपनिषद गावा, संतत जपत शंभु अविनाशी, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, ओ आकर चारे जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ सौंपी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहे बुझाए कृपा निध मोही। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भारद्वाज मुनि कहने लगे, क्षमा करें भगवान, मैं एक राम को तो जानता हूं। हो एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हो नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा।
जय राम, जय जय राम। कहने लगे भगवान, मैं एक राम को तो जानता हूं जो अवधेश के कुमार हैं, माने दशरथ जी के पुत्र हैं, अयोध्या में जिन्होंने जन्म लिया, गुरु वशिष्ठ से उन्होंने विद्या पाई और विश्वामित्र जिन्हें लेकर गए, ताड़का का उद्धार जिन्होंने किया, जिन्होंने मारीच सुबाहु दोनों का उद्धार किया, अहिल्या का उद्धार किया, जानकी के संग विवाह किया, 14 वर्ष विमाता के श्राप के कारण वन में गए, लेकिन पत्नी का हरण हो जाने के कारण वन में रोते फिरे और रोष में आकर वानर भालुओं का संग लेकर समुद्र पर पुल बनाकर रावण का वध किया। और मुनिजन जिनको जपते हैं, मैं जानना चाहता हूं, बड़े बड़े मनीषी जन जिनके नाम को गा करके आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं, वो राम कौन है? प्रभु सोई राम के अपर को जाहे जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहाँ विवेक विचार। सिया भज राम जय जय राम, रे प्रभु राम जय जय राम, हे भगवान करो कल्याण। सिया भज राम जय जय राम। मरण धर्मा व्यक्ति, संकटग्रस्त व्यक्ति यदि उस नाम को जपते हैं तो ये कुछ बात जचती है, परंतु जो शंभु अविनाशी हैं वे भी इनके नाम को जपते हैं, ये बात हमें जमती नहीं है। यही लेकर के हमारे मन में संदेह हो रहा है। आपकी बड़ी कृपा होगी। राम के बारे में प्रश्न किया, यह सुनकर के याज्ञवल्क्य मुनि की आंखों में आंसू आ गए। सज्जनों, याज्ञवल्क्य मुनि गदगद हो गए और भारद्वाज कहने लगे, गुरुदेव मेरा मोह दूर हो जाए, मेरा भ्रम दूर हो जाए, मेरी जिज्ञासा पूर्ण हो जाए, ये मुझे बताने की कृपा करें। प्रभु के चरण में विनती करने लगे। सज्जनों, याज्ञवल्क्य के सामने भरद्वाज आज विनती करते हैं और कहते हैं, प्रभु के चरण में बंदे मन को लगा के बोल, और मन को लगा के बोल, जय राधे श्याम जय 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 सीताराम बोल, जय सीताराम बोल, जय सीताराम। प्रभु के चरण में बंदे मन को लगा के बोल, मन को लगा के बोल, जय राधे श्याम जय 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 सीताराम बोल, जय राधे श्याम जय 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 सीताराम बोल। प्रभु के चरण में बंदे, प्रभु के चरण में बंदे मन को लगा के बोल, मन को लगा के बोल, जय राधे श्याम जय 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 सीताराम बोल, जय राधे श्याम जय 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 सीताराम बोल। जय हो। बोले सभी ताली बजा करके। फंस करके
भुलाया क्यों तूने भगवान, माया में फंस करके भुलाया क्यों तूने भगवान। जिसने तुझे बनाया उसी की कर न सका पहचान, जिसने तुझे बनाया उसी की कर न सका पहचान। राम और श्याम जग में, राम और श्याम जग में शब्द बड़े अनमोल, शब्द बड़े अनमोल। जय राधे श्याम जय 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 सीताराम बोल, जय राधे श्याम जय 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 सीताराम बोल। प्रभु की शरण में बंदे, प्रभु की शरण में बंदे, मन को लगा के बोल, मन को लगा के बोल। जय राधे श्याम जय 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 सीताराम बोल, जय राधे श्याम जय 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 सीताराम बोल। जय हो। वह जग का बसाने वाला उसकी शान निराली है, वह जग का बसाने वाला उसकी शान निराली है। सब में वही समाया उससे कोई न खाली है, सब में वही समाया उससे कोई न खाली है। अपना बना ले उसको हो, अपना बना ले उसको, मन के मंदिर को खोल, मन के मंदिर को खोल। जय राधे श्याम जय 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 सीताराम बोल, जय राधे श्याम जय 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 सीताराम बोल। प्रभु की शरण में बंदे, प्रभु की शरण में बंदे, मन को लगा के बोल, मन को लगा के बोल। जय राधे श्याम जय 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 सीताराम बोल, जय राधे श्याम जय 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 सीताराम बोल। जय हो। इस जीवन नैया का खिवैया उसको ही तू जान, जीवन नैया का खिवैया उसको ही तू जान। ये जग सागर लहरों वाला एक डूबेगा नादान, ये जग सागर लहरों वाला एक डूबेगा नादान। तुझ में है तेरा स्वामी, तुझ में है तेरा स्वामी, बिरथा न जग में डोल, बिरथा न जग में डोल। जय राधे श्याम जय 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 सीताराम बोल, जय राधे श्याम जय 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 सीताराम बोल। प्रभु की शरण में बंदे, प्रभु की शरण में बंदे, मन को लगा के बोल, मन को लगा के बोल। जय राधे श्याम जय 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 सीताराम बोल, 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 जय राधे श्याम जय 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 सीताराम भगवान की जय। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी में जानी। याज्ञवल्क्य मुनि कहने लगे मैं सब जानता हूं, तुम कितने चतुर हो।
तुम मन क्रम वचन से रघुनाथ जी के भक्त हो, सब जानते हो, तत्वदर्शी हो, फिर भी मेरे मुख से सुनना चाहते हो। माने कोई वक्ता किसी दूसरे वक्ता की कथा सुनता है तो उसे बड़ा आनंद आता है दूसरे के द्वारा सुनने में। स्वयं तो कहता ही है, क्योंकि उसे स्वयं को पता नहीं होता मैं किस तरह की कथा सुना रहा हूं। ये तो श्रोता ही बताते हैं, कमियां तो श्रोता ही बताते हैं। यहां से सुन करके जाते हैं, फिर बाद में जाके विवेचन करते हैं कि किस तरह से कथा सुना रहे हैं, कैसी कथा सुना रहे हैं। कोई व्यास गद्दी को देखने आता है, कोई सजावट को देख रहा है, कोई हमें देख रहा है, कोई हमारे वस्त्रों को देखता है, कोई कलाकारों को देखता है, कोई साउंड को देख रहा है, कोई कैमरा को देख रहा है। कथा को तो कोई सुन रहा है, सबकी अपनी अपनी भावना है। भरद्वाज के मन की बात को याज्ञवल्क्य जी समझ गए, कहने लगे मैं तुम्हारी चतुराई सब समझता हूं, तुम क्या सुनना चाहते हो। क्योंकि भरद्वाज मुनि का राम जी के चरणों में विशिष्ट अनुराग है, और जिसका प्रभु के प्रति विशिष्ट अनुराग हो वह कैसे पूछ सकता है कि राम कौन है, ये राम कौन है, जबकि सब जानते हैं राम कौन है, फिर भी पूछ रहे हैं। राम के चरित्र में कलयुग में कई लोग शंका करते हैं, कलयुगी लोग आज भी शंका करने लगते हैं राम जी के और कृष्ण के चरित्र को लेकर के। नाना संप्रदाय पथ चल रहे हैं ऐसे, जो राम और कृष्ण को भगवान ही नहीं मानते, परमात्मा नहीं मानते, उन्हें महापुरुष कह करके संबोधन करते हैं या साधारण मनुष्य की तरह मानते हैं, उन्हें जन्मने और मरने वाला समझते हैं, जबकि वो अनंत हैं, अनादि हैं। ब्रह्मा ऋषि मुनि महर्षि भी जिनका पार नहीं पाते, उनके प्रकट होने को कोई नहीं जानता है। सबके वो आदि कारण हैं, उनका कोई कारण नहीं है। गीता में स्वयं भगवान ने कहा है, नाहम प्रकाश है सर्वस्व योग माया समाश्रितः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोक मावज मव्ययम। मूढ़ लोग मुझे जन्मन्य और मरने वाला समझते हैं। अर्जुन, दुर्योधन ने कभी श्री कृष्ण को भगवान नहीं माना, और रावण ने भी कभी श्री राम को भगवान नहीं माना। पूरी रामचरितमानस में कहीं भी नहीं लिखा बाबा ने, तुलसीदास जी ने, कि रावण ने श्री राम को भगवान माना। बस एक स्थान पर माना था, वो भी अनुभव किया है, मन में विचार किया है, सोचा है उसने कि यदि भगवान है तो मैं जाए बैर हट कर हूं प्रभु सर प्राण तजाऊं भव तरहूं। यदि वह भगवान है तो मैं उससे जाके जबरन बैर करूंगा और उसके बाण से मर करके उसके परम पद को प्राप्त करूंगा। जो भगवंत लीन अवतारा सुर रंजन भंजन मही भारा। देवता गौ ब्राह्मण वेद पृथ्वी भक्तों का उद्धार करने के लिए यदि भगवान ने अवतार ले ही लिया है तो मैं उससे जाकर बैर करूंगा। रावण ने एकांत में विचार किया। सूर्पणखा ने आके बताया है ना, ये नाक कान का जो विच्छेद किया है, जो प्रकरण है, ये आगे आएगा, कथा आपको सुनाएंगे जब प्रभु वनवास काल में पंचवटी पर वास करेंगे और रावण से शत्रुता मोल लेंगे, प्रतिज्ञा पूरी करेंगे, असुरों से विहीन इस पृथ्वी को करेंगे। इस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए उसकी भगनी को नाक कान बंद करेंगे, चुनौती देंगे रावण को, तब ये प्रसंग आएगा। तो रावण ने कभी श्री राम को भगवान नहीं माना। तो कलयुग में लोग मान रहे हैं तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जब त्रेता सत्ययुग द्वापर में भी इस लोग ऐसी शंका करते थे, आज भी लोग शंका करते हैं। पहले लोग कम होते थे, अब ज्यादा हैं, झुंड के झुंड हैं। अब तो लाखों करोड़ों लोग ऐसे मतांतर संप्रदाय वाले हैं कि जैसा वहां उन्हें बताया जाता है बस वैसे ही तोता की रटंत पढ़ने लग जाते हैं। अपने ग्रंथों को नहीं देखते, वो ग्रंथों को खोल के नहीं देखते जो हमारे ग्रंथों में लिखा है। ब्रह्म जो व्यापक ब्रज अज अकल अनीह अभेद
वही को श्री राम हैं, वे अलग नहीं हैं। सज्जनों, ऐसे संशय कीन भवानी महादेव तब कहा बखानी, यही संशय पार्वती ने भी किया था भगवान शिव से, और यही संशय गरुड़ ने भी काकभूषण से किया था, यही प्रश्न किया था। गरुड़ को भी मोह हो गया था कि जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मेघनाथ ने नागफांस में बांध दिया था, गरुड़ को भी मोह हो गया था कि ये कैसे परमात्मा हैं जो नागफांस में बंध गए। भगवान को जानना इतना सरल नहीं है सज्जनों। यही सब जगत के लोगों को सुनाने के लिए बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है, और इनके मुखों के द्वारा ये सब कहलवाया इन संतों के द्वारा। वेदों में, ग्रंथों में, सब में यही प्रमाणित है, संतों ने भी यही प्रमाणित किया है। जो कथा आप सुनने जा रहे हो वह कथा याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज को सुना रहे हैं, और भगवान शिव पार्वती को सुना रहे हैं, और काकभूषण जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं, और तुलसीदास जी सज्जन महापुरुषों को सुना रहे हैं। कहते हैं कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर विराजमान थे, साक्षात जगदम्बा भवानी माता सती विराजमान थी। एक दिन भगवान ने सोचा चलो आज कथा सुनने की इच्छा है, ऐसा कह करके दोनों चले। बाबा तुलसीदास लिखते हैं, एक बारी त्रेता जुग माही राम भजो सिया रामा, राम भजो सिया रामा। एक बार त्रेता जुग माही राम भजो सिया रामा, राम भजो सिया रामा। हो शंभु गए कुंभज ऋषि पाही राम भजो सिया रामा, राम भजो सिया रामा। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही राम भजो सिया रामा, राम भजो सिया रामा। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि परज बखानी, राम भजो सिया रामा, राम भजो सिया रामा। राम कथा मुनि परज बखानी, राम भजो सिया रामा, राम भजो सिया रामा। सुनी महेश परम सुख मानी, राम भजो सिया रामा, राम भजो सिया रामा। राम भजो सिया रामा। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कहे शंभो अधिकारी पाई, कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे रघुनाथ। हो कछु दिन तहाँ
कहे गिरिनाथ।